10th देखिए, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल दिस दिस एंड दिस। कोई फिगर तो इसमें दे नहीं रखा तो हमें बनाना पड़ेगा। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सच दैट डी एंड एच लाई इन द ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी। दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, तो ए बी सी और ट्राइंगल ई एफ जी, ये दूसरा है ई एफ जी। फिगर जरूर बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन पूरा हो ना हो वो आगे की बात है, शुरुआत फिगर बना के करना, ठीक है। तो उसमें कुछ चीज़ें तुम्हें समझ आ जाएंगी, दूसरा कुछ तो देगा क्वेश्चन में, कोई नंबर तो मिलेगा आपको, ठीक है जी। फिगर हाँ एक बार बना दोगे तुम तो उसको थोड़ा सा दया आ जाती है, दे देता है टीचर, ज़रूरी नहीं मिले पर यूँ है दे देगा। वो यूँ है कि क्वेश्चन में जैसे इसमें लिखा हुआ दे रखा है तो इसका फिगर सही से बना दोगे तो इसमें पक्के नंबर मिलेंगे, ठीक है। इनमें नकार नहीं सकता। गिवन है फिगर आपको पहले से, उसी को एज इट इज उतार दिया आपने, उसमें कोई नंबर नहीं देगा तुम्हें ठीक है। बट इसमें जैसे वर्ड में प्रॉब्लम लिखी हुई है तो इसका फिगर अगर आप अच्छे से बना देते हो तो उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छे से मतलब यूँ नहीं है कि आप बिल्कुल नाप तोल के बनाओ, स्केल लेके साफ साफ बना देने से मतलब है। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी। ए सी बी एंगल का बाइसेक्टर है सी डी। एंगल बाइसेक्टर जानते हो ना, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, ये एक्स एक्स हो गए। और ई जी एफ एंगल का बाइसेक्टर है जी एच। जी एच इसका बाइसेक्टर है, तो ये वाई वाई हो गए, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया एंगल। such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively if triangle ABC is similar to triangle FEG। given है आपको कि triangle ABC is similar to triangle FEG ABC FEG, उल्टा लिख दिया मैंने, F इधर ऊपर लिख देता हूं मैं, FEG, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखते हैं ना तो उसी हिसाब से FEG के सिमिलर है। शो दैट, शो करना है आपको CD अपॉन GH। सबसे पहले क्या शो करना है, CD अपॉन GH इक्वल्स टू AC अपॉन FG, AC अपॉन FG, ठीक है। CD कहाँ है, CD ये है, GH वो है, AC कौन सा है, ये है, FG कौन सा है, वो है। तो क्या करूं मैं, इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दूं, एक इसको और एक इसको। तो देखो उसमें CD भी आ जाएगा और AC भी आ जाएगा, क्योंकि मुझे CD भी चाहिए AC भी चाहिए। GH आ जाएगा और FG भी आ जाएगा, हाँ या ना। इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर देता हूं, ठीक। कैसे सिमिलर करूंगा, सबसे पहले कोशिश करना एंगल एंगल क्राइटेरिया से हो जाएं, क्योंकि दो एंगल इक्वल करना, फाइंड आउट करना आसान तरीका है, ठीक है। सो देखो क्या होगा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, उसने सिमिलर दे रखे हैं तो फिर हाँ सिमिलर दे रखे हैं तो साइड्स का रेशियो सेम होगा, दूसरा एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। तो ये जो एंगल है ये इक्वल है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल G, और उनका बाइसेक्टर भी इक्वल होंगे, यानी ये भी एक्स एक्स है, ठीक है। क्लियर है। तो इन ट्राइंगल अब हो जाएगा, देखो F, हाँ वो भी इक्वल है, वो भी तो लिखूंगा। इन ट्राइंगल इस ट्राइंगल को लीजिए ADC एंड ट्राइंगल FHG, एंगल A इक्वल्स टू एंगल F। क्यों, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, गिवन है ये हमें, तो इसको लिख लेता हूं मैं गिवन, ठीक है। और दूसरा एंगल C इक्वल्स टू एंगल G था, एंगल C इक्वल्स टू एंगल G था, ये भी गिवन है। तो इनके हाफ भी डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, इनके हाफ भी, यानी एंगल ACD इज इक्वल्स टू FGH, एंगल FGH। सो बाय एंगल दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो लिख दो, ठीक है, हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, ठीक है जी। अगला क्या है, ट्राइंगल DCB कौन सा है, DCB। तो ये वाला ट्राइंगल
सिमिलर HGE इस वाले के सिमिलर, तो वो भी सेम ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें देखो B इज इक्वल टू E, एंगल B और एंगल E इक्वल हैं, और ये एंगल C और G वाला है हाफ, उसका भी इक्वल हो जाएगा, तो इससे सिमिलर हो जाएंगे एंगल एंगल से। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, ट्राइंगल DCA, DCA कौन सा है, DCA इज सिमिलर टू HGH। अच्छा, ये तो कर ही दिया हमने, सबसे पहले ही कर दिया। सबसे पहले पूछा उसने रेशियो था, बट रेशियो तब इक्वल होगा ना जब ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। ठीक है, चलो।